प्यारे दोस्तों, तो पाठक पाठशाला में स्वागत है। तो फिर से मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ जो NIOS के बारे में है। ताज़ा अपडेट है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑथेंटिक चैनल। आपको इसी पर जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे वीडियो को। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर के मैं आऊँ। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत से लोग भ्रामक संदेश दे रहे हैं, भ्रामक सूचनाएं दे रहे हैं। तो भ्रामक सूचनाएं से बचना होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड करार दे दिया है 28/11/2023 को। 28/11/2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको 28/11/2023 को इनवैलिड करार दे दिया है। तो अब जितने भी रीट होगा उसमें आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो आपको आदेश दिया है, जजमेंट दिया है, तो उसमें आपको इनवैलिड करार दे दिया है। और अब मेरिट के आधार पर अगर कोई जाएगा तभी आपको वैलिड करार दिया जाएगा। तो देखिए, अब सरकार जो है चेतना में आई है, सरकार को संदेश गया है। अब सरकार के पास बहुत सारे विकल्प हैं वैलिड करवाने के लिए। सरकार ही एक विकल्प है जो आपको वैलिड करार देगा। तो अब सरकार जो है चेतना में आई है, अब वो एक्शन ले चुकी है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आया था 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्रीय राज्य मंत्री था, समझ गया ना, राज्य शिक्षा मंत्री थे वो, तो उन्हीं के शासनकाल में ये जो था आपको NIOS वाला जो था, NIOS वाला जो ट्रेनिंग की जो क्रिया थी DLED की, उनके तत्वाधान में करवाया गया था। उस सारी चीज़ को बयान में रखे, वो सारी चीज़ जानते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। उनका कहना था कि जितने भी प्राइवेट शिक्षक थे और सरकारी शिक्षक थे, उनको ट्रेनिंग करना आवश्यक था। NCT की गाइडलाइन थी कि कैसे इनको ट्रेनिंग करवाया जाए। एक बार में ट्रेनिंग करवाना था, तो 14 लाख जो शिक्षक थे, चाहे वो प्राइवेट थे या सरकारी थे, उनको DLED करवाना था। क्योंकि सरकारी तंत्र का कहना था कि बिना DLED के नौकरी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि NIOS से कांटेक्ट किया। NIOS से कांटेक्ट करने के बाद कहा कि आप 14 लाख बच्चों को DLED करवा दीजिए मार्च 2019 तक। तो इन्होंने क्या किया कि 18 मंथ में इस कोर्स को पूरा करवा दिया, समझ गए ना। और जहां तक बात रहा 6 मंथ का, तो 6 मंथ इंटर्नशिप जो होता है सरकारी, अगर रेगुलर से कोई कर रहा है DLED, तो उनको 6 मंथ का किसी सरकारी विद्यालय में जाकर के इंटर्नशिप देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो था से ये तो ऑलरेडी टीचर थे, तो 6 मंथ के जो इंटर्नशिप की जो जरूरत थी उसका कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी शिक्षक थे। तो इस पर सहमति बन गई और इन्होंने डिग्री दे दिया NIOS, समझ गए ना। तो अब सरकार के हाथ में है कि गजट बना करके, गजट प्रकाशन करके, और खुद वह सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो डिग्री आपको श्योर है। और सरकार चेतना में आ गई है, बहुत ही जल्द इसका जजमेंट होने वाला है, आप लोगों के पक्ष में होगा, आप श्योर रहें। इसलिए कि मुझे जहां तक ऑथेंटिक जानकारी मिली है कि सरकार एक्शन में आ गई है और गजट बन रहा है, प्रकाशित होने जा रहा है। वो तो रेडी है, सब बन करके क्लियर है, प्रकाशन केवल नहीं हुआ है, राजपत्र में शामिल करते हुए और सुप्रीम कोर्ट में पुनः जाया जाएगा और वहां से आपको डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब इसी मंथ में आपको डिग्री होने जा रहा है NIOS का। आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि 14 लाख बच्चों की भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है।
चूँकि इलेक्शन भी है तो इलेक्शन के देखते हुए सरकार जाग चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी यह चला गया है खबर, समझ गए ना। तो ये बिल्कुल राइट बात है और आप लोगों को डिग्री मिलेगी, आप श्योर रहें और शिक्षक बनने का सपना पूरा होगा। और बिहार सरकार में जो शिक्षक बहाली आई हुई है 3.0 का, तो इसका भी अंतिम डेट बढ़ने वाला है। तब तक आप लोगों का डिग्री आ जाएगा। हो सकता है कि आपको हाई कोर्ट से भी क्लियर हो जाए कि फॉर्म भरने दे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यह कहते हुए पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी आदेश जारी कर दिया जाएगा, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्य हो जाएंगे और फिर आपको सुप्रीम कोर्ट से डिग्री मिल जाएगा और आप पूरे होल लाइफ आपका वैलिड करार दे दिया जाएगा। क्योंकि सरकार के पास कानून है और कानून के अंतर्गत में ही सुप्रीम कोर्ट भी है, तो सरकार आपके पक्ष में है। सरकार आप लोगों को ध्यान दे रही है, ध्यान केंद्रित हुआ है। हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस बात को सदन में भी उठाए हैं और क्या उपेंद्र कुशवाहा इस मामला को उठाए हैं, सरकार के पास पक्ष में रखे हैं। और एनडीए की सरकार है और एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं। देखिए हमारे बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी भी हैं, तो एनडीए का हिस्सा है। तो सारे चीज़ आपको पॉजिटिव है, आप लोग घबराए नहीं। और इसी मंथ में आपको वैलिड होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर हो जाएगा। सरकार आप लोगों पर ध्यान दे रही है, आप लोग पकाइए नहीं और 3.0 में ही आप लोग वैलिड हो जाइएगा। पटना हाई कोर्ट से भी आपको सूचना निर्गत हो जाएगा, वहाँ से भी जजमेंट आ जाएगा परीक्षा में शामिल होने के लिए। तब तक आपको फिर सुप्रीम कोर्ट से भी डिक्लेयर सब हो जाएगा। सरकार आपके पक्ष में है और सरकार के अंतर्गत में ही सारे चीज़ें हैं और सरकार आपको पक्ष में है, इसलिए आप लोग श्योर रहें, आप लोग पकाइए नहीं। आप लोगों का डिग्री होने जा रहा है, मैं ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आज आया हूँ और आप लोग अपना तैयारी में लगे हुए रहें। और इसके साथ ही धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।